Hello students. Lecture number 2, Organization of Cell. See, in last lecture we have discussed the type of cells, prokaryote and eukaryote. Main two types of cells, prokaryotes and eukaryotes. Pro means primary, karya means nucleus. Cell जिसके पास primitive nucleus है, prokaryote. Cell जिसके पास true nucleus है, that is eukaryote. Okay, अब हम थोड़ा historical account देखते हैं. Okay, so in this lecture we are discussing historical account और अलग अलग प्रकार के सेल्स. देखते हो लाइफ में एवरी टाइम यू गो थ्रू द वैरायटी ऑफ सेल्स. सो आप जो जो वैरायटी ऑफ सेल्स देखते हो वो वैरायटी ऑफ सेल्स का डायग्राम एनसीईआरटी में पेज नंबर 127 पे ड्रॉ किया है. पेज नंबर 127 पे ड्रॉ किया है, बराबर. तो सी, व्हेन वी आर डिस्कसिंग दैट सेल, तो सबसे पहले हिस्टोरिकल अकाउंट में आएगा कि सबसे पहला सेल किसने देखा, क्या वो जिंदा था, क्या वो मरा था. ओके, लिविंग सेल किसने देखा, डेड सेल किसने देखा. सेल बेसिकली किस चीजों से बना है, हमारा लास्ट लेक्चर. ओके, हमने क्या बोला, एवरी सेल हैज बाउंड्री, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल हो सकता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा तो यूकैरियोट, प्रिमिटिव है तो प्रोकैरियोट. तो सेल किस चीज से बना है, किसने माइक्रोस्कोप डेवलप किया ताकि सेल है ये पता चला. ओके, तो लिविंग सेल, डेड सेल, देन एनिमल सेल, प्लांट सेल, उसके डिफरेंसेस, उसका डिटेल स्ट्रक्चर. ओके, देन एंटायर बायोलॉजिकल वर्ल्ड, बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ सेल, ये किसने बोला, समझ रहे हो ना. तो ये जो वन स्टेप अहेड डिस्कवरी चलते गए, ओके, उसको हम सेल का टोटल हिस्टोरिकल अकाउंट बोलेंगे. ओके, सेल थ्योरी शब्द जानते हो, तो व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी, हु गेव द सेल थ्योरी, हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी. ओके, सो दिस इज ऑल कमिंग इन हिस्टोरिकल अकाउंट. अब ये जो साइंटिस्ट है ये सब ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, तो इनका नाम थोड़ा ध्यान में रखेंगे. ओके, साइंस में हिस्ट्री सिखा रही हूँ, ओके, ऐसा बोल के कोई भी उसका लाइक हिट नहीं करेगा, बिकॉज दे आर सिंपल क्वेश्चन. एक साइंटिस्ट का नाम, सीधा सा 4 मार्क. ओके, तो या तो कंट्रीब्यूशन को देखो या तो मार्क्स की तरफ देखो, लेकिन हर कंटेंट बहुत अच्छे से हमको करना है, इस पे जोर दो. ओके, सो कम टू पेज नंबर 127 एनसीईआरटी. See, they have given mainly 2 types of cells. One is animal cell and second is plant cell. Animal cell and plant cell. अब देखो डायग्राम देखो एक एक. सबसे पहला डायग्राम है आरबीसी, सेकंड डायग्राम है डब्ल्यूबीसी. आरबीसी रेड ब्लड कार्पस्यूल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पस्यूल्स. ओके, देन कॉलमनार एपिथेलियल सेल. व्हाट डू यू मीन बाय एपिथेलियल सेल, जो पूरा कवरिंग करते हैं आपके बॉडी को, बाहर से कवरिंग है. ओके, ये आपका माउथ, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल, इसको कवरिंग है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द epithelial cells and nerve cells, very important thing. Okay, brain and nerve cells which are very much needed for control and coordination in the plants, right? Okay, so plant cell के बारे में डिटेल देखते हैं. Look at the diagram of RBC. See, isn't it round shape? It is a round shape structure, and from both the sides it is having the grooves. मतलब अगर मैं आरबीसी ड्रॉ करना चाहूँ तो सुपरफिशियली अगर देखेंगे तो ये राउंड शेप का है. ओके, एंड मिडल हैज दिस ग्रूव. अगर साइड व्यू देखेंगे तो आरबीसी ये इस प्रकार की है. इट इज हैविंग ग्रूव फ्रॉम बोथ द साइड्स, बराबर. सो ऐसा इसका पेक्यूलियर शेप, ऐसा इसका पेक्यूलियर शेप क्यों है? Because of this shape, the surface area increases, and here it is having a large space for loading hemoglobin. You know hemoglobin? It is a protein. hemoglobin नाम सुना होगा आप, ब्लड में HB चेक करते हो, HB कम है तो एनीमिया बोलते हो. Why this hemoglobin is that important? See, your blood is having RBC, because of that it is red in color.
RBC is having this shape, round shape, and from both the sides it's concave, and because of this increased surface area, it is having this hemoglobin loaded over there. This hemoglobin has a unique ability to carry oxygen as well as CO2 दोनों. ओके, जब आपके लंग्स में आरबीसी जाती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेके बाहर निकलती है, एंड अलॉन्ग विद दैट जब सेल के पास जाके ऑक्सीजन देती है तो सेल से CO2 लेती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेके फिर से लंग्स की तरफ आती है. ओके, नाम को देखो, पर्पसफुली केमिकल के नाम यूज कर रही हूँ. हीमोग्लोबिन यू नो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. Hemoglobin plus CO2, carboxy hemoglobin. Okay, so this hemoglobin is a wonderful protein which is having ability to carry gases, CO2 as well as O2, and it is performing very important function for cellular respiration. Okay, आप देखते हो, ब्रीदिंग करते हो, लंग्स में एयर जाती है, एयर ब्लड में जाती है, ब्लड में कौन सा सेल ऑक्सीजन लेके दौड़ता है? आरबीसी. आरबीसी के पास कौन सा केमिकल है जो ऑक्सीजन लेके जाता है? सो दैट इज हीमोग्लोबिन. ओके, सो दिस इज आरबीसी. आरबीसी इज हैविंग हीमोग्लोबिन. दिस हीमोग्लोबिन is carrying oxygen because of its peculiar shape. It is having more surface area for carrying the hemoglobin. One more modification the RBC shows is that it is not having nucleus at maturity. See, just now we have discussed that the cell has large nucleus. Largest organelle in the cell is nucleus. So if the RBC is having large nucleus, in that situation, if nucleus is there, the major portion of the cell is occupied by it, and there will be less space for the hemoglobin. Okay, one more thing, organelle, mitochondria, powerhouse of the cell. Mitochondria, powerhouse of the cell, is one of the important organelle which is generating ATP. What do you mean by ATP? Adenosine triphosphate, a biological currency. ATP is adenosine triphosphate, a biological currency, which is essential for doing day-to-day activity. जैसे जिंदा रहने के लिए आपको पैसा चाहिए, जैसे हर काम करने के लिए अभी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे हमारे बॉडी में हर काम करने के लिए सेल डिवीजन है, हार्ट बीट है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, वेट लेके खुद का घूमते हो, सोचते हो, हर काम करने के लिए आपको एटीपी चाहिए. तो एटीपी बनाने वाला ऑर्गेनेल सेल के अंदर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन. याद करो 10th में लाइफ प्रोसेसेस नाम का लेसन था. लाइफ प्रोसेस में आपने रेस्पिरेशन सीखा था. रेस्पिरेशन में आपने एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसे दो शब्द सीखे थे. व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन? Respiration in which oxygen participate. What is anaerobic respiration? Respiration in which oxygen doesn't participate. तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया लगता है. अब ठीक से सोचो और बायोलॉजी के वंडरफुल मॉडिफिकेशन के बारे में जान लो. See, what is the main function of RBC? RBC's main function is to distribute oxygen throughout the body. पूरे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करना, हर सेल को ऑक्सीजन देना, ये काम आरबीसी का है. अगर ये आरबीसी के पास खुद के पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो खुद ही ऑक्सीजन चलाएगी, कंज्यूम कर लेगी और एटीपी बनाएगी. ओके, तो ऐसा अगर करती है तो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का काम वो परफॉर्मेंस में, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन के परफॉर्मेंस में वो अच्छे से बर्ताव, अच्छा फंक्शन नहीं दे पाएगी. सो एज टू फंक्शन इफिशियंटली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, for efficient distribution of oxygen, the RBC respire anaerobically and it doesn't have mitochondria. Okay, isn't it a peculiarity and exception? देखो, broadly speaking what we said, every cell has a boundary, cytoplasm and a nucleus. Okay, evolved one, eukaryotic, primitive one, prokaryotic. अब हम modification सीख रहे हैं. RBC is a living cell. It is having plasma membrane, cytoplasm, but it doesn't have nucleus and mitochondria. It is exception. Okay, तो समझ रहे हो कैसे डेप्थ बढ़ती है धीरे धीरे, और इसी को घुमा घुमा के एमसीक्यू पूछे जाते हैं. Okay, all living cells have cytoplasm and nucleus. Is the statement true? All living cells? No. If I said all eukaryotic living cell has nucleus, yes, except
exception is RBC. I repeat, ठीक से सुनो. All eukaryotic living cells have nucleus. True. Majority 99.9% सेल के पास न्यूक्लियस होता है जब वो लिविंग यूकैरियोटिक सेल है. आरबीसी लिविंग है लेकिन एक्सेप्शनल यूकैरियोटिक सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता. For that, so RBC, human red blood corpuscles, has unique shape, having grooves from the both sides. It carries hemoglobin. Hemoglobin is a chemical which has affinity for CO2 as well as O2. It carries oxygen as well as CO2, which is one of the very important function of the blood. And because it is helping in oxygen transportation, RBC itself doesn't consume oxygen. It respires anaerobically, hence it doesn't have mitochondria. Okay, chalo, come to the next cell, WBC. See, it's having irregular shape. WBC अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसका इर्रेगुलर शेप है. इसके न्यूक्लियस का शेप भी अलग अलग प्रकार का होता है. न्यूक्लियस के शेप के अनुसार हम आरबीसी अलग अलग प्रकार में, WBC अलग अलग प्रकार में डिवाइड करते हैं. ये WBC कभी ये शेप की है, ये WBC कभी ऐसे निडल शेप हो सकती है, ये खुद का शेप बदलती है. क्यों? लुक एट दिस. सी, ये आपका ब्लड का कैपिलरी, इसमें से WBC RBC ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, ये RBC ट्रैवल कर रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पे WBC भी ट्रैवल कर रहे हैं. WBC का शेप अलग अलग होगा. ओके, अब ये कैपिलरी के बाजू में यहाँ पे आपके बॉडी सेल्स हैं. ओके, अब बॉडी सेल को ये कैपिलरी ऑक्सीजन देती है, फूड देती है. जस्ट इमेजिन ये बॉडी सेल को बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया. ये यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, दे आर पैथोजन. तो ये WBC जाके मारेगी उनको. तो WBC कैपिलरी के पोर से अपना शेप बदल के बाहर जाएगी, राइट. और ये WBC बैक्टीरिया को अपने अंदर लेके फैगोसाइटोसिस, ओके, अंदर लेके डिस्ट्रॉय कर देगी. ओके, बैक्टीरिया का पीछा करेगी, उसको पकड़ लेगी, अंदर लेगी, मार देगी. दैट्स व्हाई इट इज सोल्जर सेल. WBC is a soldier cell, right? So this WBC can change its shape. It can come out of the capillary, reach to bacteria, reach to pathogen and kill the pathogen. So WBC is called soldier cell and its shape changes. देखो, कोई डम्बल शेप है, कोई राउंड शेप न्यूक्लियस है. Okay, so WBC are very important as far as our immunity and our resistance to disease is concerned. Next is epithelial cell, lining, body का covering, अंदर का, बाहर का. See, your skin is tightly, compactly arranged cell. अगर स्किन के सेल को कहीं पे भी थोड़ा भी वुंड होता है तो आप झट से स्टिचेस देते हो. अगर बड़ा वुंड है तो सील कर देते हो. आपके बॉडी में भी नेचुरल ब्लड कोएगुलेशन का प्रोसेस है. इफ एट ऑल यू आर ब्लीडिंग एंड द ब्लड कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन, रेडीली द ब्लड कोएगुलेट. ओके, जैसे ब्लड कोएगुलेट होगा तो वो वुंड सील हो जाएगी. ओके, वो वुंड सील हो जाएगी. वुंड सील होने के बाद, ओके, वुंड सील होने के बाद बाहर से पैथोजन अंदर जाने की शक्यता कम है. So see, for being healthy, you need to have this compact covering for skin. Skin compactly covered है, बॉडी को वेल प्रोटेक्ट करती है. ओके, अगर वो कॉलम लाइक कॉम्पैक्ट सेल नहीं है, पोरस है, ओके, तो पैथोजन अंदर जाएंगे. अंडरस्टूड? तो सी, बायोलॉजी में एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जैसा काम वैसा स्ट्रक्चर. आरबीसी का स्ट्रक्चर ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी करने के लिए, ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए. WBC का शेप चेंज होगा ताकि वो जाके पैथोजन को मार सके. ओके, देन आपके स्किन के सेल कॉम्पैक्टली अरेंज ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, आपकी बॉडी अच्छे से प्रोटेक्ट हो, राइट. ओके, सो दैट इज एपिथेलियल सेल. एनिमल टिश्यू नाम का आपको जो लेसन है उसमें आप ये प्रकार बहुत डिटेल में सीखेंगे. ओके, देन लास्ट इज एनिमल सेल का लास्ट प्रकार, नर्व सेल. लुक एट द डायग्राम 8.1 में. It is long cell. It may be even 1 meter long, longest cell. It is having the body and the axon. Okay, आपने nervous coordination में इसका shape सीखा था. Okay, bipolar, multipolar, isn't it? And then it is transporting nerve stimulus
from the sense organ to the brain and from brain to the muscles. Okay, so ये नर्व ट्रांसपोर्टेशन का काम ये नर्व सेल करता है, तो ये लंबा रहता है। आपके स्पाइन से पूरा लेग तक एक ही नर्व सेल रहेगा, स्पाइन से पूरा नर्व सेल तक एक ही रहेगा। ओके, सो इतना लंबा स्पाइन से लेग फिट तक for transportation of nerve impulses. It transports the nerve impulse electrochemically. It transports the nerve impulse chemically. So these nerve cells are designed for transportation और nerve cell का bundle होता है। एक nerve cell का stimulus दूसरे के पास न जाए, इसलिए उसको इंसुलिन भी होता है, इंसुलेटेड होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक की वायर है, दो कॉपर वायर है, एक वायर दूसरे वायर से कांटेक्ट हो गया तो शॉर्ट सर्किट होगा, तो आप कैसे रबर का कवरिंग डालते हो, ये नर्व स्टिमुलस इलेक्ट्रोकेमिकली ट्रांसपोर्ट करता है। ये नर्व स्टिमुलस इलेक्ट्रोकेमिकली ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये भी इंसुलेटेड होता है। ओके, सो इट्स वंडरफुल डिजाइन। ऑल दिस बॉडी डिजाइन आर पेक्यूलियर बिकॉज वी हैव वैरायटी ऑफ सेल। देखो ना, सिर्फ आपका हाथ देखो, कितने अलग अलग प्रकार के सेल हैं। यहाँ का स्किन अलग है, यहाँ का सेल नेल का अलग है, नेल के अंदर का अलग है। कभी गलती से यहाँ पे लग गया तो कैसा दर्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगी तो इतने नहीं लगेगी, यहाँ पर नाजुक सेल होता है। ओके, सो जस्ट वैरायटी ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी एंड दिस वैरायटी ऑफ सेल फंक्शन इन अ वैरायटी ऑफ वे एंड दैट इज मेकिंग यू अ परफेक्ट ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्मिंग वैरायटी ऑफ थिंग्स एट अ टाइम। ओके, तो ये हो गए एनिमल सेल। अब और दो सेल्स जो दिए हैं, ट्रकेट्स एंड मेसोफिल, दे आर द प्लांट सेल। ओके, अब देखो प्लांट सेल के बारे में आपने ऑलरेडी क्या क्या सीखा है। प्लांट सेल्स आर मेनली ऑफ, प्लांट सेल को अगर क्लासिफाई करते हैं तो दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है। ओके, सी इफ आई एम अ प्लांट बॉडी, ओके, प्लांट डिवाइड, द सेल्स डिवाइड एट अपाइसिस एंड द स्टेम कंटिन्यू टू ग्रो। ओके, so see, I am a plant body, stem continue to grow. तो यहाँ पे स्टेम पे जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग है, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। और जो सेल्स ने सेल डिवीजन रोक दिया है, अभी डिवीजन नहीं हो रहा है, ओके, दोज आर कॉल्ड परमानेंट सेल। कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल एंड परमानेंट सेल। बराबर। अब परमानेंट सेल के नाम थोड़े ध्यान में रखेंगे, आगे जाके तो हमको सीखना ही है, आपको याद भी होगा। ओके, वन ऑफ द परमानेंट सेल इन प्लांट इज पैरेन्काइमा, सेकंड इज कोलेनकाइमा। लिख रहे हो मेरे साथ सब लोग? देन xylem and phloem. First cell parenchyma, second collenchyma, third one xylem and the fourth one is phloem. Okay, प्लांट के पास मेनली दो प्रकार के सेल होते हैं, एक कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल, okay, and permanent cell which are paused as a cell division. Okay, they are parenchyma, collenchyma, then xylem, phloem, एक लिखते लिखते भूल गई, okay, that is sclerenchyma. So plants having parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem, phloem. Okay, ये प्लांट के सेल्स के प्रकार है। आई रिपीट, प्लांट सेल्स आर of two types: continuously dividing cell, meristematic cell, meristematic cell, meristematic cell, meristematic cell. The cells which have paused the cell division are permanent cell. Permanent cells are parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem, phloem. चलो सब लोग मेरे साथ ही लिख रहे हो, फटाफट चार्ट बना रहे हो, पैरेलल काम कर रहे हो। देखिए, अलग से बाद में नोट्स निकालो वगैरह कुछ नहीं बेटा, अभी चलेगा सब।
क्लास में बैठते थे तो कैसे करते थे आप लोग? जस्ट इमेजिन यू आर इन क्लास, okay, I am in front of you, you can ask me doubt anytime, okay, you can tell me ma'am pause and ask me doubt, no issues, okay, बाजू में आपको मैसेज छोड़ दो, okay, मुझे फिर से कॉल करो मैम ये बताओ वो बताओ, okay, बट कंटेंट की तरफ ध्यान दो, okay, आप ये बार बार देख सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, नंबर ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल, हम अलग अलग प्रकार के सेशन भी लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? तो कंटेंट की तरफ ध्यान दो, बोलो प्लांट सेल are of two types, meristematic cell, permanent cell, permanent cell. Permanent cells are parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem, phloem. मेरे साथ काम करते करते ही काम कंप्लीट होना चाहिए, सिखाते सिखाते एनसीईआरटी पढ़ूंगी, मेरे साथ ही पढ़ेंगे आप, ओके? सो नो फर्दर वर्क, 1 घंटे का लेक्चर, ओके, उसमें नोट्स भी हो गए, बाद में आधा घंटा कंटिन्यू करो काम, सेल्फ स्टडी डन, राइट? सो प्लीज फॉलो ओनली मैम स्टडी टिप्स, right? चलो, details of the plant cell, tracheids. So come to plant cell, tracheids. देखो डायग्राम कैसे है? It is tracheid जो xylem का प्रकार है, ट्रकेड जो xylem का प्रकार है, it is spindle shaped. Means what? It is having tapering end. Tapering end English है, थोड़ा सा समझो, okay? See, अगर ऐसा सेल है तो सिलेंड्रिकल पाइपलाइन जैसा, ओके, उसका पूरा विड्थ एक जैसा, यहाँ पे विड्थ ज्यादा, यहाँ पे कम, सो इट इज टैपरिंग, बराबर? सो इट इज हैविंग टैपरिंग एंड, इट इज हैविंग थिक वॉल, इसके सेल वॉल बड़ी थिक है, ये पूरा इसका थिक सेल वॉल है, एंड इट इज हैविंग पिट्स, इसके ऊपर ऐसे पिट्स है वॉल पे, ठीक है सर? उन्होंने सिंपल एक ऐसा सेल ड्रॉ किया है विथ टैपरिंग एंड, सेल विथ टैपरिंग एंड, ओके, और उस पे उन्होंने ऐसे पिट्स ड्रॉ किए। व्हाट आर द पिट? दीज आर द होल्स, ओके, सो दीज आर ट्रकेड। अब देखो ये सेल, या फिर मैंने अभी जो आपको ड्रॉ करके बताया था ये सेल, इसका स्ट्रक्चर देख के आपको क्या लगता है? दे आर डिजाइंड फॉर व्हाट? दे आर डिजाइंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, दे आर डिजाइंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, सी पाइपलाइन जैसा, सो वाटर विल मूव फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, सो दिस इज बेस्ट डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। लेकिन इसके पहले प्रिमिटिव ये ऐसा था, वाटर एंटर्स इन एंड इट passes through the holes. Okay, so water can move like this. So the water transporting tissue, xylem का ये शेप जो है इसको बोलते हैं tracheids. Tracheids are helping in transportation of water, and because of their thick wall they give mechanical strength. Because of their thick wall they give mechanical strength. Right now, उसके बाजू का है मेसोफिल सेल। चलो अब शब्द को अंडरलाइन करो, मेसो, मेसो को अंडरलाइन करो, मिडल, व्हाट डू यू मीन बाय मेसो? मिडल, फिल, लीफ, मेसोफिल, ओके, सो मिडल पार्ट ऑफ द लीफ, मेसो मिडल, फिल लीफ, ओके, तो पूरा ऐसा लीफ है, अगर उसको हम ऐसा निकाल के बीच में का लेयर देखेंगे, इज मेसोफिल, middle part of the leaf. Okay, you know leaves are green in color, so they are having a special structure called chloroplast which perform photosynthesis. So leaf के वो सेल जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है उसको बोलते हैं मेसोफिल cells. Okay, so these are the different types of cells discussed in diagram 8.1. So now we are reading NCERT. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एक एक शब्द की तरफ ध्यान दो, लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं, ओके, एंड इज, उसमें इज नॉट डाल दिया, ओके, अपोजिट शब्द डाल दिया, सो बेसिकली दे प्ले विथ लैंग्वेज, ओके, सो एनसीईआरटी में लैंग्वेज की तरफ ध्यान देंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. You must have wondered and ask yourself, what is that makes an organism living, or
what is that an intimate thing does not have which a living thing has? लिविंग थिंग के पास ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग थिंग के पास नहीं? सेल. Okay, basically all are made up of chemicals. Everyone is made up of chemical. लिविंग थिंग भी केमिकल के बने हैं, नॉन लिविंग थिंग भी केमिकल के बने. लेकिन लिविंग थिंग्स में एटम, मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल से बने ऑर्गेनेल, और सेल ऑर्गेनेल से बने सेल. एटम, मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल, लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है बायोमॉलिक्यूल, राइट, और बायोमॉलिक्यूल से बने हैं सेल ऑर्गेनेल और सेल. सो ये केमिकल नॉन लिविंग थिंग के पास भी है लेकिन सेल नहीं है. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. Cell is functional and structural unit of life. The answer to this appearance of the basic unit of life, the cell in all living organisms. All living organisms are made up of cells. All organisms are composed of cell. Some are composed of single cell and are called unicellular organisms, while others like us composed of many cell and are called multicellular organisms. ओके, याद करो, आपके स्कूल में आपने बैक्टीरिया के नाम सीखे होंगे. राइजोबिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस, फूड पॉइजनिंग, देन स्पाइरोगायरा देखा होगा, क्लाइमेडोमोनास, राइट, इश्चेरिचिया कोलाई, बैसिलस, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ओके, पैरामेशियम ड्रॉ किया है, अमीबा ड्रॉ किया है, दे आर ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड वी आर जायंट्स मेड अप ऑफ मेनी मल्टीपल, okay, many cell multicellular organism. What is a cell? Okay. Cell is a membrane with the cytoplasm, primitive nucleus or evolved nucleus. Basic हमने सेल का फॉर्मूला लिखा था. सी, so देखते हैं एनसीईआरटी वाले क्या बोलते हैं. Unicellular organisms are capable of one, independent existence. बैक्टीरिया है, राइजोबिया है, राइट, देन पैरामेशियम है, अमीबा, अकेला सेल जिंदा रहेगा. तो अकेला सेल भी जिंदा रहता है. हमारे बॉडी में एक सेल वो भी जिंदा है, और ये सेल से बने वाली हमारी बॉडी वो भी जिंदा है. वन सिंगल सेल इज लिविंग. सेल इन आवर बॉडी इज लिविंग एंड द बॉडी मेड अप ऑफ सेल्स इज आल्सो लिविंग. सो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर which can remain alive. Cell is the smallest structure which can function. What do you mean by function? See, being alive, what do you do? Being alive, what you do? You respire, you grow, right, you excrete, then you perform metabolic reaction, variety of chemical reactions within the body. So digestion hai, excretion hai, all those functions which are done by your body. Being alive, your body does some functions. Same functions are done by one single cell. So एक सेल जिंदा है, वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जो जिंदा रह सकता है. बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेसिक फंक्शन करता है वो सब काम एक सेल भी करता है. Okay, so see, unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Okay, सेल से कोई भी छोटा टुकड़ा अगर आप रखेंगे तो वो लाइफ इंश्योर नहीं करता. Hence, cell is a fundamental, structural, functional unit of life. Okay, unit of all living organisms. Elephant is made up of cell, ant is made up of cell, bacteria is also made up of cell. Plants are also made up of cell. Underline, history पढ़ा रही हूँ अब. Anthony von Leeuwenhoek first saw and described a living cell. Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of microscope and its improvement leading to its electron microscope related all the structural details of the cell. जब हमने माइक्रोस्कोप ढूंढा तब पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हमको जानकारी मिली. ओके, तो आपने देखा होगा स्कूल में एक हैंड लेंस जैसा माइक्रोस्कोप होता है. ओके, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है 10x 100x. ओके, उसको लेंस होते हैं, वो आप एडजस्ट करते थे राउंड करके और आईपीस से देखते थे. सो हु डिस्कवर्ड दैट माइक्रोस्कोप विच ओपन्स अप अ वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ cell theory? Matthew Sheldon, a German botanist, explained a large number of plants and observed that all plant cells composed of different kinds of cells which form tissue of the plant. Okay, देखो 3 साइंटिस्ट के नाम हो गए. एंटनी वॉन लुइनहॉक,
sorry. Then Robert Brown, Matthew Sheldon. Matthew Sheldon को कैसे बोलेंगे? German botanist Matthew Sheldon. German botanist Matthew Sheldon examined large number of plant cells. He was the first person who discovered plant cells. Observed that all plants are composed of different kinds of cells. Leaf का cell अलग, root का cell अलग, stem का cell अलग, leaf cell will be different. So it was Matthew Sheldon who discovered that plants are also made up of cells and different types of cells. At about the same time, Theodore Sheldon, a British zoologist, Theodore Sheldon, British zoologist, studied different types of animal cells and reported that cells had thin outer layer, which is today known as plasma membrane. Every cell has outer boundary called plasma membrane. He also concluded, based on his studies on the plant tissue, that the presence of cell is unique character of plant cell. On the basis of this, Schwann proposed a hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cell and their products. Underline. Organism's body is made up of cell and their product. What is product? The digestive juices prepared in your stomach. वो सेल का सिक्रीशन है. Okay. आप एक्सक्रीटा बनाते हो, सेल वॉल एक सेल ने बनाया वाला केमिकल है, वो बाहर जाके डिपॉजिट होता है. देखिए आपके बाल, देखिए यहाँ ग्रोइंग सेल यहाँ पे है, वो उसका लेंथ बढ़ाते जाता है. इट इज प्रोडक्ट. सो योर बॉडी इज, ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट. सो Schwann Sheldon gave cell theory and it was modified by Rudolf Virchow. Okay, so साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखेंगे ना, हमको हिस्टोरिकल अकाउंट लिखना है. देन Sheldon and Schwann together formulated, ध्यान में रखो, ट्रू फॉल्स में आएगा. Schwann and Sheldon formulated cell theory independently, individually, no, together. Schwann and Sheldon together formulated a cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells are formed. Chalo, write down. Schwann Sheldon formulated cell theory. Together postulates all organisms are made up of cells. Cell is structural functional unit of life. Cell is structural functional unit of life. All cells are chemically alike. हर सेल, बैक्टीरिया का सेल है, हमारा सेल है, सब केमिकली मोस्टली एक जैसे है. They perform metabolic reaction. What is metabolic reaction? Anabolism plus catabolism. Constructive chemical reaction, CO2 plus water forming glucose. CO2 plus water forming glucose is anabolic reaction. Glucose को तोड़ के, okay, you eat glucose, you break down glucose and give out CO2 is catabolism. छोटे टुकड़ों से बड़ा मॉलिक्यूल बनाना एनाबॉलिज्म, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटा बनाना कैटाबॉलिज्म. इट कंटिन्यूअसली गोज ऑन. एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म occur in cell, that is metabolism. See, Schwann Sheldon to give the cell theory the final shape. Okay, so cell theory के postulate लिख लिए. Demerit लिखो. Cell theory का demerit. Didn't explain origin of cell. Cell कहाँ से आया, कैसे बना, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया. लेटर वी कम टू नो ओल्ड सेल प्रोड्यूसेस द न्यू सेल. ओल्ड सेल प्रोड्यूसेस, ममा सेल गिव्स द बेबी सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. बट Schwann Sheldon ने उनके सेल थियरी के पोस्टुलेट में ये ऐड नहीं किया था. दैट इज डीमेरिट ऑफ सेल थियरी. ओके, सी नेक्स्ट वन. Rudolf Virchow modified the hypothesis of Schwann Sheldon to give the cell theory a final shape. Cell theory as understood today. All living organisms are composed of cell and their products. All cells arise from pre-existing cell. All cells arise from pre-existing cell is modification done by Rudolf Virchow. Right? Okay. So this is historical account. सब साइंटिस्ट के नाम लिखने हैं, और उसके आगे उनका contribution लिखना है. This is your homework. Next lecture we'll discuss this. Enlist all the names of the scientists. यहाँ पे जो हमने सीखे और उनका कंट्रीब्यूशन दो लाइन में, और बुक ओपन करके लिखना. रेफर द बुक एंड राइट डाउन. चलो, एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल. यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड
सेल ऑफ ओनियन पेल, ओनियन को कट करो, उसका थिन मेम्ब्रेन माइक्रोस्कोप के नीचे लिखो, यू कैन सी द सेल, और ह्यूमन चिक सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप. Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall on its outer boundaries and just within its a cell membrane. Onion plant है, plant के सेल के पास बड़ा सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, okay, उसके अंदर होता है. The cells of the human chick have the outer membrane delimiting structure of the cell. एनिमल सेल के पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है. दैट इज लिमिटिंग, सेल को वहां पे लिमिट करता है. डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल, इसको ध्यान देंगे. तो एनिमल सेल के पास लिमिटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. Inside each cell, a dense membrane-bound structure called nucleus is present. This nucleus contains chromosome, which in turn contain genetic material DNA. ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम्स डीएनए से बने हैं. हम आगे के लेक्चर में डीएनए के बारे में बहुत डिटेल जानकारी लेंगे. डीएनए हमको बहुत सीखना है, फिलहाल नाम ध्यान में रखो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. सेल्स दैट हैव राइट, सी हमने जो अभी सेल को ब्रॉडली डिफाइन किया उसके फॉर्मूलाज. प्लांट सेल इज इक्वल टू cell wall plus plasma membrane plus cytoplasm plus nucleus, because plant cells are eukaryotic. So it is having outermost boundary dead covering cell wall, then the plasma membrane, cytoplasm, nucleus. अगर इसमें का cell wall निकाल दिया, plasma membrane, cytoplasm, nucleus is collectively called protoplast. It is called protoplast. Okay, animal cell यहाँ से जुड़ा है. So if you want to add the things about animal cell, तो एनिमल सेल का डेफिनेशन प्रोटोप्लास्ट जैसा ही है. एनिमल सेल डजंट हैव सेल वॉल, बराबर. अगर हम ब्रॉड प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डेफिनेशन देखें, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल हैव सेल इन्वेलप, आउटर कवरिंग, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियस इज ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड इज प्रिमिटिव. ओके, सो सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स में ये सब एरिया कवर्ड है. सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके, चेक करो आपके सेल थ्योरी के पोस्टुलेट. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. देन ऑल सेल्स आर केमिकली अलाइक. They perform similar function. Okay, हर सेल में जो केमिकल है वो बेसिकली सेम. ऑल सेल परफॉर्म बेसिक सिमिलर केमिकल रिएक्शन. उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होंगे, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, वो भी सब एक जैसे हैं. ओके, एंड ऑर्गेनिजम्स फंक्शन इट्स कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ द सेल्स फंक्शन. आपके बॉडी में एक एक सेल अलग अलग फंक्शन करता है. आरबीसी ऑक्सीजन बांटता है, डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्शन करता है, प्लेटलेट अलग काम करता है, स्किन सेल अलग है, नर्व सेल अलग है, और आप क्या हो? सब सेल का टुगेदर परफॉर्मेंस, मतलब आप हो. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 2 पोस्टुलेट्स दिए हैं. मैंने आपको 5-6 पोस्टुलेट्स बताए. रिवीजन में 10 लिखेंगे. ओके, सो कम टू बेसिक्स. अंडरस्टूड? सो आपका होमवर्क है साइंटिस्ट के नाम लिखने हैं और उनका कंट्रीब्यूशन. ओके, कंप्लीट होमवर्क विदाउट फेल. राइट डाउन इफ द नोट्स क्लास बोर्ड के ऊपर अगर के नोट्स आपने कंप्लीट नहीं किए, कंप्लीट कर लो.